नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आरोपी को अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता, ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। बाबे हाईकोर्ट ने कहा कि यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। किसी आरोपित को रिहा करने में विवेक का इस्तेमाल करने के लिए न्याय संगत आधार माना जाता है। अदालत ने कहा कि मुकदमे को समयबद्ध तरीके से खत्म करने के निर्देश जारी किए जाने के बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसी परिस्थितियों में आरोपित को जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के एक आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मुकदमा लंबित रहने के कारण अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पुणे जिले के लोनावाला पुलिस ने आकाश सतीश चांडलिया को दोहरे हत्याकांड और साजिश रचने के आरोप में सितंबर 2015 में गिरफ्तार किया था। 26 सितंबर 2023 को जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने चांडलिया को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि किसी अपराध की गंभीरता और उसकी जघन्य प्रगति एक पहलू हो सकती है जो किसी आरोपित को जमानत पर रिहा करने में विवेक का प्रयोग करते समय विचार करने योग्य है। साथ ही आरोपित को विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में रखने के तथ्य को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने के कारण किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ये संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वह किसी आरोपित को रिहा करने में विवेक का इस्तेमाल करने के लिए न्याय संगत आधार माना जाता है। अदालत ने कहा कि मुकदमे को समयबद्ध तरीके से खत्म करने के निर्देश जारी किए जाने के बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसी परिस्थितियों में आरोपित को जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।